20 वाली ले रहा था तो 40 वाली दे देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। पहले भी हमने घर में ब्लड प्रेशर चेक करने की वीडियो तफसीली बताई थी। ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल 120/80 होता है, और अगर ये 130/90 तक हो जाए तो इसका इलाज नमक से परहेज करके, चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज करके और वर्जिश करके मुमकिन है। और अगर ये बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाए तो आमतौर पे इसमें बहुत से लोग गलत दवाएं ले रहे होते हैं, तो उनके लिए ये इंशाल्लाह ताला मुकम्मल रहनुमाई है। तो पहली बात यह है कि ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल से बाहर हो तो एज को देखना चाहिए, और अगर ये 55 साल से कम उम्र का कोई भी बंदा है तो उसको एस इनहिबिटर्स या अर्ब्स देने चाहिए, जिसमें मशहूर दवाई है इजीडे है, हमारे पास जेस्ट्रेल है। अगर हम अपनी डॉक्टरी की ज़बान में बात करें तो कैटाप्रेल है, इनालप्रेल है, मेटाप्रेल है, लिसिनोप्रेल है। और इस तरह अर्ब्स में अगर देखा जाए कैंडीसाटिन, अरबीसाटिन, बेल्डीसाटिन, ये सारी दवाएं हैं। इसकी 50 मिलीग्राम और कैप्टोप्रेल की 5-10 मिलीग्राम इस तरह करके। और फिर जो 55 साल से बड़ा बंदा है तो उसके लिए जो है वो कैल्शियम चैनल बुलाकर बहुत अच्छी दवाएं हैं। कैल्शियम चैनल बुलाकर जो है वो दो तरह के हैं, एक डाईहाइड्रोपेरिडीन और एक नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन। तो पहले एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, इसराडिपिन, निमोडिपिन, ये सारी दवाएं जो हैं वो डाईहाइड्रोपेरिडीन कैल्शियम चैनल बुलाकर हैं, और विरापामिल और डिल्टियाज़म ये नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन कैल्शियम चैनल बुलाकर हैं। यहाँ एक बात नोट कर लेनी चाहिए कि जिस बंदे को शुगर हो और यूरिन में प्रोटीन आ रही हो तो एस इनहिबिटर जैसे इजीडे है या जो है जेस्ट्रेल है, ये बहुत ही अच्छी दवाएं हैं। इनसे जो है वो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है और यूरिन में प्रोटीन आना भी कम होती है। और इसी तरह कैल्शियम चैनल बुलाकर जो विरापामिल और डिल्टियाज़म है, ये बहुत अच्छा रोल है इनका शुगर के पेशेंट में प्रोटीनूरिया के हवाले से। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, 170-180 कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इन दोनों दवाइयों का कम्बिनेशन मिलता है। जैसे हमने सोफवेसिक 5/80, एक्सटोर 5/80, तो ये दोनों दवाएं मिला के देनी होती हैं। तो इसमें एस और कैल्शियम चैनल बुलाकर दोनों देनी होती हैं। अगर फिर भी कंट्रोल ना हो रहा हो तो इन दोनों की डोजेस को मैक्सिमम तक ले आना है। अगर फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल से बाहर हो तो तीसरी दवाई ऐड करनी है, जिसको डायूरेटिक कहते हैं। आपने लेसेक्स की गोली का नाम सुना होगा, मेटजोन का नाम सुना होगा, तो लेसेक्स देते हैं। अब 3 दवाएं हो गई, एस जमा कैल्शियम चैनल बुलाकर जमा डायूरेटिक। फिर भी कंट्रोल ना हो रहा हो तो डायूरेटिक देने के बाद हम पोटाशियम चेक करते हैं, क्योंकि लेसेक्स पोटाशियम को कम करता है। अगर ये 4.5 से कम हो तो फिर हम लेसेक्स की डोज मजीद नहीं बढ़ा सकते, फिर हम पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक देते हैं, जिसको स्पाइरेनोलेक्टोन, स्पाइरोमाइड कहते हैं, एप्लेरिनोन, तो ये वाली दवाएं देते हैं, फिनेरिनोन। अगर पोटाशियम 4.5 से अभी भी ऊपर है तो फिर स्पाइरेनोलेक्टोन देने की जरूरत नहीं है, फिर डायूरेटिक को मैक्सिमम डोज तक ले आते हैं। तो फर्स्ट के लेसेक्स को 1 टाइम ले रहा था तो हम 2 टाइम कर देते हैं, अगर 20 वाली ले रहा था तो 40 वाली दे देते हैं। तो इस तरह इसको मैनेज किया जाता है। फिर भी अगर ब्लड प्रेशर अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो इसको कंट्रोल करने का आप तरीका ये है कि इसमें हम बीटा बुलाकर ऐड कर देते हैं, जिसमें हमारे पास मिरोल है और कार्विडिलोल है, ये सारी दवाएं हैं। इसके बावजूद अगर कंट्रोल ना हो रहा हो तो फिर हम अदर ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाइड्रालाजीन है। लेकिन अगेन हमने काज को देखना है, अगर कहीं फियोक्रोमोसाइटोमा तो नहीं पड़ा हुआ, उसके लिए फिनाक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन है, कोई कुशनाइड सिंड्रोम तो नहीं है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। लेकिन जो हमारे आम डॉक्टर्स से गलती होती है, अगर इमरजेंसी में कभी मरीज आ जाए जिसका ब्लड प्रेशर थोड़ा आपको ज्यादा 170-80 लगे, तो फिर इसमें बेहतर ये है कि कैपोटीन जो है, कैप्टोप्रेल की गोली 5-10 मिलीग्राम ये उसी वक्त दे दें, क्योंकि उसका इफेक्ट 30-40 मिनट तक जाएगा। उसको सस्टेन कंट्रोल रखने के लिए साथ एक एमोडेबी 5 वाली या 10 वाली हस्ब जरूरत दे दें। अगर 200 से भी ज्यादा है और आपको लग रहा है कि मरीज को फिट्स हो रहे हैं या हेमरेज ना हो जाए, तो फिर हम उसको 25% एकदम कम कर सकते हैं। लेकिन जैसे 220 है तो हम उसको लेबिटालोल दे देंगे, 5 मिलीग्राम लेबिटालोल या 10 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम। लेकिन लेबिटालोल देने से पहले आपने जरूर देखना है कि उसको दमा तो नहीं है, उसको शुगर तो नहीं है, कोई हार्ट का ब्लॉक तो नहीं है। और इसके अलावा अगर किसी अस्पताल में लेबिटालोल नहीं मौजूद तो हम हाइड्रालाजीन दे सकते हैं। हाइड्रालाजीन भी 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम। लेकिन हाइड्रालाजीन से सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या दिल का रिदम भी खराब होता है, बाद में एडिनोसिन भी देती है। इसलिए मैं जो पर्सनल लाइक करता हूँ वो लेबिटालोल को लाइक करता हूँ, लेकिन अगेन दमे को रूल आउट करना जरूरी है। प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको कंट्रोल करने के लिए मिथाइल डोपा और दूसरा ऑप्शन आपके पास लेबिटालोल है। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो से हमारे जूनियर डॉक्टर्स को और पब्लिक को पता चला होगा, अगर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो रहा हो
तो लॉन्ग एक्टिंग जो है वो निफाइन सीसी या एडालेट LA, ये दवाएं आ रही हैं 30 मिलीग्राम की, एडालेट 20 वाली, ये इनका बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। इसके साथ जो है वो सब बाकी दवाएं मिला के तो बहुत अच्छा कंट्रोल। हाँ, अगर कोई गुर्दे का मरीज है, गुर्दे बचाने हैं, तो फिर कार्डूरा या प्राजोसिन बहुत अच्छी दवाई है, तो फिर वो देनी चाहिए। 2 मिलीग्राम में भी आती है, 4 मिलीग्राम में। इंशाल्लाह ताला इससे आपको बहुत ही अच्छा लेसन मिला होगा। थैंक यू।